आप सभी विद्यार्थियों को स्टूडेंट एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के बारे में बताया जाएगा, जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसको ध्यान से देखें और समझने का कोशिश करें। वीडियो गड्ढा। प्राकृतिक संख्या वह संख्या है जो 1 से शुरू होती है, या हम बोल सकते हैं गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्ण संख्या वह संख्या जो जीरो से शुरू होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती थी, वैसे पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। पूर्णांक क्या होता है देखिए। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। आप नंबर लाइन या संख्या रेखा देखे रहेंगे, उसमें लेफ्ट साइड में जो है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या रहता है, बीच में शून्य, राइट साइड में धनात्मक प्राकृतिक संख्या रहता है। उसका जो समूह होता है उसी को पूर्णांक कहा जाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए बच्चों, सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहलाता है। जैसे 2, 4, 6। 2 का पहाड़ा में जो भी संख्या आता है उसे सम संख्या कहा जाता है। विषम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 जो 2 से भाग नहीं जाता है वह संख्या को हम विषम संख्या बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, भाज्य संख्या क्या होता है? कंपोजिट नंबर वह संख्या जो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 जो है 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी और 4 से। इसका 2 से अधिक गुणनखंड। वैसे 6 का भी 6 1 से भी विभाज्य होगा, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। इसका मतलब जो 6 संख्या है उसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। जैसे 4 में 1, 2, 3 हो गया, 6 में 1, 2, 3, 4 हो गया। तो वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब जो संख्या जो है उसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसका हम लोग भाज्य संख्या कह सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है देखिए। वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो। वह संख्या जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, जैसे हो गया 3, वह केवल 1 और स्वयं से ही विभाजित होगा, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 7 हो गया, 1 और 7। जैसे भाज्य संख्या में 4 जो था 1 से भी विभाजित हो रहा था, 2 से भी और 4 से भी। लेकिन अभाज्य संख्या में ऐसे संख्या रहेगा जो 1 और केवल स्वयं से ही विभाजित होगा, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 11 हो गया, 1 से और 11 से ही विभाजित होगा, वो हो गया अभाज्य संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q मतलब अंश बट्टा हर के रूप में। और जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है। p धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन q जो है डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। q जीरो के इक्वल से नहीं हो सकता। इसका मतलब हर जो है जीरो के इक्वल से नहीं हो सकता, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। यदि वो जीरो के इक्वल हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अपरिमेय संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे हो गया √2, √3, √5, वो जो है अपरिमेय संख्या, इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है? जो परिमेय संख्या अभी पढ़े हम लोग, परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे √2 हो गया। √4 बच्चों क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? √4 जो है परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का मान 2 होता है, जिसे हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, और वह परिमेय संख्या होगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा बच्चों, नोट करके लिख लीजिएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या है। क्या? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, लास्ट में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।